गाइस यहाँ रूप का चल रहा है एनएसटी, बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे रही है। रिपोर्ट में आया कि जो स्वेलिंग थी ना, जितनी पहले थी, बच्चे के ना इर्द गिर्द कोई पानी होता है, तो अगर वो पानी सूखने लग जाए। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हमें देख रही है ना, हमने रूप की स्वेलिंग जो हाथों में और पैरों में होती थी ना, उसमें हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज 8 तारीख है, आज हम जाएंगे रूप के अल्ट्रासाउंड के लिए एंड फिंगर क्रॉस्ड सब कुछ सही हो, सब कुछ अच्छे से आए रिपोर्ट में। इसी टेंशन की वजह से ना पूरी रात ही सो पाए और चेहरे का हाल देखना ऐसे हुआ पड़ा है। रूप भी पूरी रात ही सोई है। अभी वो राधा को रेडी करने लगे क्योंकि स्कूल भेजना है राधा को। राधा के स्कूल में भी आज पता नहीं कुछ सेलिब्रेशन है, मदर्स डे का, पता नहीं किस चीज का। तो वो उसका टिफिन भी आज पार्टी वाला जाएगा। मैं वही उसके लिए पास्ता वगैरह बना रही थी। उसने रात को ही बोला था कि मुझे पास्ता लेके जाना है, तो वही कर रही थी। और रूप उसको अभी नहलाने लगी है। उसको स्कूल भेजते हैं। स्कूल भेजने के साथ ही हम लोग आधे घंटे के बाद निकल जाएंगे क्योंकि हमें भी 9 बजे बुलाया हुआ है। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए और बस 10 मिनट में हम लोग घर से निकलने वाले हैं और उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाके मिलते हैं। तो गैस अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं जाने के लिए हॉस्पिटल। तो आज का दिन हमारे लिए एक तरह से कह लो कि बहुत बड़ा दिन है वो, लेकिन हम पॉजिटिव सोच के जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार साथ लेके जा रहे हैं। हमें पता सब कुछ अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। गाइस मेरा ना मन ऐसे कर रहा है जैसे हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने नहीं जाते कोई, तो वैसे पता ही नहीं क्या हो रहा है अंदर ना, अजीब सा मतलब घबराहट सी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। पेपर में भी जैसे हमें कुछ नहीं पता होता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सेम वही रिजल्ट बोल कि जैसे रिजल्ट आता है। नहीं, मेरा पेपर में होता था। तो पेपर से भी डरती थी? बड़ी नालायक थी तू। तो गैस हम पहुंच चुके हॉस्पिटल। तो गाइस अभी थोड़ी देर में ना रूप का अल्ट्रासाउंड होने वाला है और मैं जा रही हूँ कैंटीन में कुछ मीठा लाने के लिए, क्योंकि मीठा खाने से ना बेबी की एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है। तो मैं देखती हूँ कैंटीन में चॉकलेट ही मिलेगा, जो भी मिलेगा मीठा, जूस या कुछ चॉकलेट जो भी होगा वो ले आऊँगी। तो गाइस अभी हम फिर से कैंटीन में आ गए क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो तुम लोग कुछ खा के आओ ताकि वो थोड़ा स्टॉप करे, एक जगह पे रुक जाए ताकि हम लोग स्कैन कर पाए। स्कैन ही नहीं करने दे रहा, कहते हैं जब भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है। अभी ये बैठी है, अब इसको कुछ खिलाते हैं फिर दोबारा जाते हैं, दोबारा होगा फिर से। तो गैस अभी रूप गए अंदर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। होप सो कि सब कुछ अच्छा हो। बाहर बैठी मानसी भी बहुत घबरा रही है। मैं उठ के बाहर आ गया थोड़ा सा क्योंकि डर मुझे भी बहुत लग रहा है। होप सो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो गाइस रूप का जो कलर डॉपलर टेस्ट है वो हो गया है। उसके बाद अब हमें बोला है एक एनएसटी टेस्ट करवाने के लिए, तो वो करवा के फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है। अभी एक टेस्ट पेंडिंग है, वो टेस्ट करवा रही है और मैं आराध्या को स्कूल से पिक करने आया हूँ क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो चुका है और आराध्या का स्कूल हॉस्पिटल के पास ही है। तो उसको पिक करके आराध्या को भी फिर हॉस्पिटल ही लेके जाऊंगा साथ में। तो गाइस यहाँ रूप का चल रहा है एनएसटी टेस्ट। बेबी की हार्ट बीट सुनाई दे रही है। तो गैस मानसी को ना ये कुलचा बहुत पसंद है, तो मानसी के लिए और अपने लिए मैं एक ये कुलचा पैक करवाने आया हूँ। आप भी कमेंट करके बताना कि आपकी सिटी में ऐसे कुलचे मिलते हैं। आराध्या के स्कूल के बाहर ही ये कुलचे वाला रेडी लगाता है भाई, तो यहाँ से हम कुलचा अक्सर खाते ही हैं। मैं और मानसी खाते हैं, रूप को हम नहीं खिलाते। कुलचे हो गए अपने पैक। अब आराध्या को स्कूल से लेकर फिर चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने मम्मी को ना विश नहीं की है मदर्स डे, और मैं आ गई बिना विश करे स्कूल में कार्ड बनाए मैंने दोनों मम्मी के लिए, रुपिंदर मम्मी और मासी मम्मी के लिए। बहुत अच्छे कार्ड बनाए। वो ना खुश हो जाएगी और फिर ना सरप्राइज हो जाएगी कि मेरे बच्चे को तो याद था कि आज मदर्स डे है। और भाई बहुत गर्मी भी आज। सुबह ने रूप मानसी मुझे बोल रही थी जब मैं स्कूल में छोड़ के गया आराध्या को, कहता कि आराध्या आज हमें मदर्स डे विश भी नहीं किया। रोज बोल रही थी मैं मदर्स डे आने वाला, मैं विश करूंगी। तो मैंने आराध्या को जब छोड़ने आया सुबह, मैं कह रहा था तू विश करके क्यों नहीं आई? कहती पापा सरप्राइज दूंगी मैं, आपको नहीं पता मेरा सरप्राइज। तो अभी मैंने पूछा मैं क्या सरप्राइज? कहती मैंने कार्ड बनाया दोनों मम्मी के लिए। सभी बच्चों ने एक मम्मी के लिए स्कूल में कार्ड बनाया, मैंने अपनी दोनों मम्मी के लिए कार्ड बनाया, अब जाके सरप्राइज दूंगी। तो गैस रूप के लिए फ्रूट चाट बनवाने के लिए रुका हूँ। हॉस्पिटल के बाहर फ्रूट चाट लगवाते हैं, पहली बार बनवा रहे हैं भाई से, पहली बार देखा उनको यहाँ खड़ा हुआ। होप सो सब अच्छा ही बनाते होंगे, फ्रेश होगा, सब ग्लव्स पहने हुए हैं। तो गैस ये कुछ अपना बनाया फ्रूट सैलेड। अरे मम्मा, मैं ना बड़ी में ना स्कूल से ना बुक ना इस वाली जिप पे डाल के आ गई थी, देखना पेज तो नहीं फट गया। वाओ, थैंक यू। दिखाना
दोनों मम्मा के लिए बनाया है। हाँ चॉकलेट भी है इसमें, देख लो। हाय खाई नहीं, चॉकलेट पिघल गई, देख लो बिल्कुल पिघल गई है, लेकिन खाई नहीं। इसने अंदर पता क्या बोला मम्मी को कि मम्मी वो चॉकलेट तो मैं खा गई और आज मैं विश करना ही भूल गई, मैंने कुछ भी विश नहीं करना। देख कितना सुंदर है। मम्मा ये थम मेरा है, ये थम मैम का। हाँ। मैम ने कहा कि मैं भी आपकी मम्मी जैसी हूँ, तो मैं थम लगा देती हूँ। थैंक यू। गाइस हम लोग हॉस्पिटल से आ गए और हॉस्पिटल से आते ही रूप सो गई है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है और डॉक्टर ने पेन और स्वेलिंग के लिए ना एक टेस्ट भी करवाया आज। उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे क्योंकि इसकी स्वेलिंग ना बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट के बाद अगर स्वेलिंग कम होती है ना तो वो तो ठीक है, लेकिन रेस्ट के बाद भी स्वेलिंग कम नहीं हो रही, तो इसीलिए वो टेस्ट करवाया। और स्वेलिंग के साथ साथ पेन इतना क्यों हो रहा है जॉइंट्स में? हाँ उसके लिए, पेन के लिए भी। और गाइस एक बात और बता दूं, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हमें देख रही है ना, हमने रूप की स्वेलिंग जो हाथों में और पैरों में होती थी ना, उसमें हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते थे। वो मिस्टेक क्या थी कि जो मैं रूप को ऑयलिंग करती थी ना, मसाज करती थी, वो बहुत हार्ड हैंड से करती थी। लेकिन हमें हार्ड हैंड के साथ बिल्कुल भी वो मसाज नहीं करनी। मसाज करनी गुड है, मतलब करनी चाहिए, ऑयलिंग भी करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, बिल्कुल धीरे धीरे करो उसको, बिल्कुल भी ज्यादा फोर्स मत लगाओ। वो हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप मसाज करते हो किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की, तो उसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से करो, अपने हाथ हार्ड मत रखो उस पे। तो यार जब रूप थक जाती है ना, तो देखो उसके खराड़े देखो कैसे मारती है जब ये थक जाती है पूरी। और इसकी ज्यादा मतलब लंबी नहीं है नींद, मतलब कहने का बस 20 मिनट में ही उठ जाएगी। 15-20 मिनट की इसकी डीप नींद होती है, फिर उठ जाती है। और अभी कितनी गहरी नींद में हम इतना बोल रहे हैं। चल अब सोने दो। हाँ सोने दो। गैस हॉस्पिटल से आकर रूप, मानसी, मैं सभी सो गए थे, मैं भी नींद में था। इसने आकर ना मुझे उठाया कि पापा मुझे मैगी बना के दो। एक बात बता मुझे पहले, तूने मम्मी को क्यों नहीं उठाया? मेरी तरफ देख, सही बता। मम्मी डांटती है, मैं भी तो नींद में था, मैं नहीं डांटता। तो गैस हॉस्पिटल में क्या अपडेट, क्या रिपोर्ट है, ये वो बाद में बताते हैं। रूप, मानसी जब उठते हैं तो ये ऑलवेज मेरे पास आती है जब इसको भूख लगी होती है। और रूप, मानसी अगर सो रहे हैं तो मेरे पास ही आएगी। मैं भी पूरी नींद में था, जो मेरी परवाह नहीं करेगी कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ, मुझे सीधा उठा ही देगी। यहाँ पे बिठा दो, यहाँ बिठा दो, मैं देखूंगी आप इतनी अच्छी मैगी कैसे बनाते हो। ठीक है। तो गाइस आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या आया है, हमें भी बताओ। तो आप सब लोगों को हम बता दें कि रिपोर्ट में आया कि जो स्वेलिंग थी ना, जितनी पहले थी उतनी ही आ जाए। तो डॉक्टर बोल रहे ये भी अच्छा है कि जितनी पहले थी उतनी आ जाए, क्योंकि इस केस में ज्यादातर ये होता है कि स्वेलिंग बढ़ती रहती है, जिसके कारण डिलीवरी जल्दी करनी पड़ सकती है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उससे भी बड़ी टेंशन जो डॉक्टर ने बोला था कि है कि वो ये है कि बच्चे के ना इर्द गिर्द कोई पानी होता है, तो अगर वो पानी सूखने लग जाए तो उससे भी बच्चा कमजोर हो जाता है, तो उसके कारण भी जल्दी डिलीवरी करनी पड़ जाती है। तो हमें वो भी डर था, डॉक्टर को भी वो डर था, हमें भी वही टेंशन थी कि अगर वो ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि टाइम से पहले डिलीवरी हो। तो वो भी प्रॉपर बिल्कुल ठीक है। और एक टेस्ट और होता है NST टेस्ट, तो उसमें बेबी की मूवमेंट वगैरह चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं। तो वो भी डॉक्टर ने बोला कि अब हर थोड़े दिन बाद, 3-4-5 दिन बाद हम वो NST टेस्ट किया करेंगे, क्योंकि वो कंपलसरी है। तो वो बिल्कुल जो टेस्ट किया था वो भी बिल्कुल ठीक है, बेबी की मूवमेंट वगैरह एवरीथिंग सब कुछ अच्छी आई है। तो आप सब लोगों की प्रे, दुआ, ये सब उसी की वजह से है, आप लोगों के प्यार की वजह से है कि हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। सो जो प्रॉब्लम पहले आई है वो है, तो वो बर्थ के बाद ही उसका डॉक्टर बोलते इलाज होगा। सो पहले उसके बारे में आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में चेक करवा रहे थे उसी दिन ही 3-4 ऐसे केस थे, 20-25 लोग आए हुए थे, जिनमें से 3-4 ऐसे केस थे जिनको सेम प्रॉब्लम थी। तो ठीक है, वो आप लोगों ने जैसे अब प्यार दिया, वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो वैसे ही आप लोगों के प्यार और प्रे के साथ हमें पता है कि जब हमारा बेबी आएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1-1.5 मंथ अब डिलीवरी को रह गया, तो हम ये चाहते हैं, आप सब भी प्रे करो, हम भी चाहते हैं कि वो 1.5 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही डिलीवरी हो, पूरे टाइम के बाद ही डिलीवरी हो, बेबी टाइम के पूरे प्रॉपर टाइम लेकर माँ के पेट में उसके बाद ही आए। सो बाकी रिपोर्ट यही है, स्वेलिंग जितनी थी उतनी है, लेकिन आप लोगों ने हमें बहुत हौसला दिया, प्यार दिया, तभी हम इस हिम्मत कर पाए, ऐसे बोल पा रहे हैं आज। नीचे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना, जो आपके मन में सवाल है वो सवाल भी आप नीचे लिख सकते हो। जो प्रेग्नेंट लेडीज है कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, जो हम हमारा एक्सपीरियंस हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। जो आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो हमसे शेयर किया करो। आप जितने कमेंट करते हो वो कमेंट सिर्फ हमारी ही हेल्प नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो हमें देखते हैं, उन सब लोगों की हेल्प करते हैं। सो बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। बाय बाय।